महाराष्ट्र के देवा भाऊ का जन्मदिन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर वो जज्बा, वो ललक, उनको शुभकामनाओं के साथ साथ वो सब कुछ कहने की कि जिसको लेकर उनके दिल में तमन्ना है कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस को देश की सियासत में कदम ताल करते हुए देखें। इसी तमन्ना के साथ हमारे बीच साइन कोलीवाड़ा के महामंत्री पुनीत सिंह उपस्थित हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह से वो उनके जन्मदिन को लेकर देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या कुछ उनके दिल में है। पुनीत जी, क्या जन्मदिन पे किस तरह से आप रिएक्ट करना चाहेंगे? विकास पुरुष मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को नीचे से ऊपर तक सत्ता में लाने का, विपक्ष में रहने का सब अनुभव के साथ ऐसे नेता जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, प्रेरणादायक हैं और उनका जन्मदिन है। सभी दर्शकों से विनती करता हूं कि आप जिसको भी मानते होंगे आप उनके लिए विनती करिए कि ऐसे विकास पुरुष जो स्वस्थ रहें। इसके लिए आप सबसे विनती है कि कोई किसी भी धर्म का होगा अपने भगवान से, अपने ईश्वर से उनके शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। अगर हम बात करें देवेंद्र जी की और साइन कोलीवाड़ा की, आप साइन कोलीवाड़ा के महामंत्री हैं, आपने कभी देखा देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई मुख्यमंत्री साइन कोलीवाड़ा में इतनी बार आया हो? साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में, और वो ऐसे आमदार हैं कि जो खुले मंच पर देवेंद्र फडणवीस जी को जनता का भगवान कहते हैं और ख़ुद का भी भगवान कहते हैं। उसका कारण ये है कि जब जब कैप्टन जी ने देवेंद्र फडणवीस जी को याद किया है या कोई गुहार लेके गए हैं, उन्होंने उसका समर्थन दिया है। आप कोलीवाड़ा का कोई भी समस्या हो, कैप्टन जी अगर रात को भी फ़ोन करते हैं या सदन में भी कोई उनसे अपील करते हैं, एसआरए का, महाड़ा का या जनता के किसी भी प्रश्न का, क्योंकि कैप्टन जी बोलते हैं मेरी साइन कोलीवाड़ा विधानसभा का मैं आवाज़ हूँ। और हमारे फडणवीस जी जितनी बार कैप्टन जी ने बुलाया है वो प्रत्यक्ष रूप से समय निकाल कर हम सबको आशीर्वाद देने और उस काम को आशीर्वाद देने के लिए इस विधानसभा में अनेकों बार आ चुके हैं। आने वाले समय के लिए, उनकी राजनीति के लिए अपने साथियों से और लोगों से क्या कहेंगे? उनको प्रार्थना तो आपने लंबी कैसे है पाठक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जब पार्टी आपको दावे दे देती है, पार्टी डिसाइड करती है कि आपको क्या करना और क्या बनना है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, आडवाणी जी के बाद जनता ने कहा और पार्टी ने उसको माना कि मोदी जी हमारी आवाज़ है। वैसे ही इस समय जो चल रहा है, पूरे भारत में योगी जी की आवाज़ चल रही है और पूरे महाराष्ट्र में विकास पुरुष के नाते, मेट्रो मैन के नाते हमारे फडणवीस जी की आवाज़ चल रही है। तो जब समय आने पर हमारा जो संगठन है, वो नेतृत्व जो है, वो जो डिसाइड करेगा और जिसको बोलेगा, कार्यकर्ता और जनता उसके साथ लग जाएगी। क्योंकि ये कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि बाप के बाद बेटा बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, संघ के विचारों की पार्टी है। यहाँ पे मोदी जी के बाद कौन बनेगा ये हम भी नहीं जानते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय लोगों की पार्टी है ये, और ये एक संघ के विचारों की पार्टी है। अगर आप देखेंगे दूसरी पार्टियों में, उनको पता है, जैसे हमारे अमित शाह जी ने कहा कि आप 20 साल तक आगे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे, मैं आपको बोल देता हूँ। एक पार्टी के उन्होंने अध्यक्ष को बोला, लेकिन हमारे पार्टी को ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि आप 20 साल तक अध्यक्ष रहोगे। हमारे किसी मंडल अध्यक्ष को ये नहीं बोल सकता आप 10 साल रहोगे। आने वाले समय में मैंने सीधा सवाल किया कि देवेंद्र फडणवीस को आप प्रधानमंत्री के रूप में मानते सक्षम हैं? इतनी अच्छी बुद्धि है और इतना विकास पुरुष हुए हैं कि वो फ्यूचर में, हम सबकी शुभकामनाएँ हैं कि वो प्रधानमंत्री के, और युवा चेहरा है। सबसे बड़ी बात युवा चेहरा, वो फ्यूचर में एक नंबर पे प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम है। महाराष्ट्र के देवा भाऊ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनको लेकर हमारी तमाम लोगों से वार्तालाप हुई, कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से वार्तालाप हुई, दिल में सबके यही जज्बा है कि देवेंद्र फडणवीस जैसा शख्सियत देश की राजनीति में आगे और तेज़ी से आगे आए और आने वाले समय में एक बार देश की बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में संभाले और उनके अंदर तमाम खूबियाँ गिनाई। और मैं विश्वास करता हूँ इन कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं जो जज्बा और दिल में कामना और ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान भी इनकी सुनेगा और आने वाले समय में देवा भाऊ
देश के देवा भाऊ बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।